बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मश्क 7.1 सवाल नंबर 4। दर्ज झैल नुकात में से कौन से मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर है? ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन गिवन है और उनके नुकात गिवन है। हमें फासला मालूम करना है कि कौन से नुकात का फासला जो मबदा है उससे 15 इकाइयों के फासले पर है। ठीक है बच्चे, आप जानते हैं कि मबदा जो है हमारे पास एक होगा हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, एक सीधी लाइन हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स में वाई मैवर कहते हैं, ये हमारे पास वाई मैवर है। दूसरा हमारे पास ये वाला लाइन होगा जो कि हमारे पास एक्स मैवर है। ठीक है बच्चे, इन दोनों लाइन जो यहाँ पर कट करेंगे इसको हम कहते हैं मबदा। ये जो हमारे पास पॉइंट बनेगा ये हमारे पास क्या बच्चे? मबदा है। ठीक है, मबदा से हमें इन पॉइंट का फासला मालूम करना है। अब मबदा के जो बेटे हमारे पास पॉइंट होंगे, ठीक है, वो हमारे पास 0,0 होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है 176 का अंडर रूट कामा 7। ठीक है बेटे, अब मबदा से हमें क्या करना है? इसका फासला मालूम करना है। तो मबदा वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? 0,0। और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास गिवन है वो है 176 अंडर रूट कामा 7। ठीक है बच्चे, अब फासला वाला फार्मूला लगाते हैं। फासला इज इक्वल टू डी। ठीक है, डिस्टेंस से मालूम करते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है वो है x2 मनफी x1 इसका स्क्वायर, ठीक है, जमा y2 मनफी y1 इसका स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब x1 इसको मान लें, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास क्या है? y1 है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास x2 है और ये y2 है। तो ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर पुट करेंगे बच्चे, तो d इज इक्वल टू x2 की जगह हमारे पास क्या बच्चे? 176 अंडर रूट, तो 176 अंडर रूट माइनस x1 की जीरो है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, इसका होल स्क्वायर आएगा बच्चे, जमा y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 है और y1 की वैल्यू 0 है, तो y2 मनफी y1 इसका अंडर रूट। ठीक है, तो 7 माइनस 0 इसका अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब देखिए 0 माइनस हो रहा है, 0 जिस चीज से भी माइनस हो तो वही चीज आएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 176 अंडर रूट, ठीक है, होल स्क्वायर जमा 7 माइनस 0 तो 7 आएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखें यहाँ पर अंदर में इसके अंडर रूट है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगी 176 जमा 7 का मुरब्बा बच्चे, 7 को आप 7 से ज़रब देंगे। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 तो ये हमारे पास आएगा 49। ठीक है, यानी कि 49, तो 49 इसका अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब देखें d इज इक्वल टू 176 जमा 49 इज इक्वल टू 225, 225 इसका अंडर रूट। अब देखें बच्चे, आप कैलकुलेटर ले लें और 225 का अंडर रूट निकालें तो वो हमारे पास आएगी 15। ठीक है, तो ये 15 का जो है हमारे पास क्या है? अंडर रूट है। ठीक है बच्चे, तो जो फासला हमारे पास मालूम करना था कि किस पॉइंट का फासला मबदा से 15 है, तो वो हमारे पास ये वाला पॉइंट था 176 का अंडर रूट कामा 7। तो हम क्या लिखेंगे बेटे? पास नुक्ता हमारे पास कौन सा बच्चे? 176 की अंडर रूट कामा 7। ठीक है, कामा 7 मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर है। ठीक है बच्चे, यही हमें मालूम करना था कि 15 इकाइयों के फासले पर कौन सा नुक्ता है? 15 इकाइयों के फासले पर है। ठीक है बच्चे, इनके इसका हमें सिंपल सा एक फार्मूला जो डिस्टेंस वाला फार्मूला वो लगाना था और ये चीज हमें मालूम करनी थी। तो आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जो दूसरा नुक्ता है बेटे हमारे पास 10 कामा माइनस 10। ठीक है, तो इसका भी हमें मबदा से फासला मालूम करना है, तो मबदा इज इक्वल टू 0,0 और दूसरा जो नुक्ता है वो हमारे पास 10 कामा माइनस 10 है। फासला का हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए बच्चे, x2 की जगह हमारे पास क्या आएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, 10 माइनस x1 क्या है? 0 है, स्क्वायर जमा y2 हमारे पास क्या है बच्चे? ये पर देखें माइनस का 10 है, माइनस का 10 और माइनस y1 हमारे पास क्या है बच्चे? 0 है, इसका स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब देखें 10 माइनस 0 10 के बराबर है, तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास माइनस 10 माइनस 0 तो ये भी माइनस 10 ही आएगी, माइनस 10 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आएगा बच्चे? अंडर रूट। ठीक है, अब देखें 10 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी बच्चे? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100।
ठीक है, जमा माइनस जब मुरब्बा के नीचे हो यानी कि पावर इवन हो, ये दो इवन है बच्चे, ठीक है, मुरब्बा के नीचे हो तो ये माइनस प्लस होगी और 10 का करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगी, ठीक है बच्चे, 100 का अंडर रूट। अब देखें दोबारा d इज इक्वल टू ये 100 जमा 100 200, ठीक है, 200 का अंडर रूट। अब देखें बच्चे हमारे पास 200 आ गया, 200 हमारे पास बच्चे ऐसा नंबर है जिसका जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से इसका हम तजदी कर लेते हैं। फिर 200 को अब तजदी कर लें, पहले हमारे पास किस पे जाएगी बेटे 2 पे जाएगी, तो ये यहाँ पर 2 1 2, ये 2 0 नीचे आ गए, 100 दोबारा 2 पे जाएगी तो 50, ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि 0 आ गया, दोबारा 2 पे जाएगी तो 25, ठीक है, जहाँ पर 25 हमारे पास 5 5 25 और 5 1 5, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, अंडर रूट। जिनके पेयर बन रहे हैं वो अंडर रूट से बाहर आएंगे, यहाँ पर देखें 2 का पेयर बन रहा है और ये 5 का पेयर बन रहा है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे और बाकी अंदर रह जाएगा, ठीक है, ये एक 2 बाहर आ गया पेयर की शक्ल में और ये 5, ये वाला 2 देखें अकेला है तो ये रह जाएगा अंदर, ठीक है, 5 दूने 10, यहाँ पर देखें 5 दूने 10 और ये 2 का अंडर रूट, तो यही हमारे पास आंसर है और इसका फासला आप देखें ये 15 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो आप यही लिखेंगे पस नुक्ता, कौन सा नुक्ता है बेटे हमारे पास टन कामा माइनस टन, ठीक है, टन कामा माइनस टन मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर नहीं है, ठीक है, यही चीज हमें फाइंड करना था जो कि डिस्टेंस है, ठीक है बच्चे। थर्ड है हमारे पास 1 कामा 15, अब इसका हमें फाइंड करना है मबदा से फासला, मबदा के नुक्ता हमारे पास कौन कौन से होंगे बेटे 0 कामा 0, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास 1 कामा 15, तो d इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट। अब देखिए बच्चे x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है, 1 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो इसका स्क्वायर जमा y2 की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चे 15 है और माइनस y1 0 के बराबर है, तो इसका स्क्वायर इनटू होल अंडर रूट, ठीक है बच्चे। 1 कामा 0 1, तो 1 का स्क्वायर जमा 15 माइनस 0 तो 15 आएगी, 15 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट। अब देखिए बच्चे 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगी बच्चे 225 आएगी, ठीक है, 15 को 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, ठीक है, तो 225 जमा 1। अब देखें डी हमारे पास बेटे किस चीज़ के बराबर आ गया 225 जमा 1 226, ठीक है, 226 अंडर रूट। अब देखें 226 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 15 के बराबर नहीं है। अब ये हमारे पास बेटे 215 के बराबर नहीं है, अगर आप इसकी तजदी भी करना चाहें तो अब देखें 226 की हम तजदी करेंगे बेटे, ठीक है, सबसे पहले देखें 6 आखिर में है तो 2 पे जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 2 1 2 2 1 2 3 दूने 6। अब देखें 113 आ गया, 113 हमारे पास एक ताकत है और ये भी कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसको आप इसी तरीके से छोड़ें, ठीक है, आप यही लिखेंगे कि पास हमारे पास जो नुक्ता है वो हमारे पास क्या है बेटे 1 कामा 15, ठीक है, पास नुक्ता 1 कामा 15 मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर नहीं है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास सिंपल से थे जिसमें हमें डिस्टेंस का फार्मूला लगा के इनका फासला मालूम करना था। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 5 है बेटे हमारे पास, साबित कीजिए कि इसका पहला पार्ट है हमारे पास नुकात a 0,2 और b है हमारे पास 3√1 और c है हमारे पास 0,-2 क़ीमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास बेटे यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक क़ीमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, ठीक है, जिसकी a है हमारे पास 0,2 और b है 3√1, c है 0,-2। ये उसने हमें मुसल्लस दे दिया है, ठीक है, ये कह रहा है कि ये क़ीमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं, ये हमें क्या करना है बेटे साबित करके देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखें ये a पॉइंट b पॉइंट और c पॉइंट, जब ये दो लाइन मिलते हैं ये वाला पॉइंट जो होगा इसको हम कहते हैं रास, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये तीनों क्या है क़ीमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं, ये चीज़ आपने प्रूफ करना है, ठीक है, ये चीज़ आपने साबित करना है। तो इसके लिए बेटे हम किस तरीके से साबित करेंगे, सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी, फिर हम ये वाला बी सी, ये अज़ला का जो हमारे पास फासला है ये मालूम करेंगे और इस अज़ला की कीमत भी मालूम करेंगे, ठीक है बच्चे। दोबारा हम जानते हैं क़ीमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस जो है वो क्या करता है बेटे मसला फिसागोरस को फॉलो करता है, मसला फिसागोरस जो है वो उस पर पूरा उतरता है। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या बेटे वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा, ठीक है, कायदा का मुरब्बा ले लेते हैं, जमा हमारे पास बेटे क्या होगा अमूद, ठीक है, अमूद का मुरब्बा।
तो ये जो है फार्मूला है जो कि मसला फिसागोरस है, इसको वो पूरा करता है। ठीक है, जो हमारे पास क़यामत ज़ाविया मुसल्लस है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा, ये जो वतर है इसकी कीमत मालूम करनी होगी। ठीक है, ये कायदा है इसकी कीमत भी मालूम करना होगा और ये उमूद है इसकी कीमत भी। जब ये तीनों मालूम करेंगे तो हम मसला फिसागोरस लगा के ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पीछे क़यामत ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक इस तरह का मुसल्लस भी बना सकते हैं। ठीक है, वरना आप इसी तरीके से आपने ये डिस्टेंस इनके दरमियान फाइंड करने हैं जो रास हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, जो ए बी है इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा तो ए इंटू बी, ठीक है, इसकी डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं। हम जानते हैं बेटे जो डिस्टेंस का फार्मूला वो हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 इसका मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 इसका मुरब्बा। ठीक है, और इस पूरे का हमारे पास क्या आएगा बच्चे, अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब देखें a और b में जो x2 है वो हमारे पास क्या है, b में जो x2 है वो हमारे पास क्या है बच्चे, 3 अंडर रूट। ठीक है, 3 का अंडर रूट माइनस x1 ये वाला वैल्यू पहला, ठीक है, जो 0 है तो इसका स्क्वायर जमा y2 हमारे पास कौन सा होगा बेटे, 1 है। ठीक है, 1 माइनस y1 हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है बच्चे, इसका अंडर रूट। तो इसी तरीके से आपने डिस्टेंस वाला फार्मूला ही सिंपल सा लगाना है। तो ए बी, ठीक है बच्चे। अब देखें 3 अंडर रूट माइनस 0 तो हमारे पास 3 अंडर रूट ही आ जाएगी। ठीक है, 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर जमा 1 माइनस 2। अब देखिए ये माइनस करने हैं। ठीक है, 1 माइनस 2 तो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा हैं तो माइनस का 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आएगी अंडर रूट 2। तो ए बी इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास है 3। अब देखें 3 का अंडर रूट स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एक नंबर है तो यहाँ से 3 आ गया, और माइनस देखें दोबारा मुरब्बा के नीचे है तो प्लस होगी, और 1 का मुरब्बा क्या होगा बेटे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही आएगी। तो यहाँ से हमारे पास 1 आ गया, इसका अंडर रूट। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं तो ये वाले लाइन लगा लेने हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या होगा, 3 जमा 1 और इसका अंडर रूट। तो 3 जमा 1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है बच्चे, 4 के बराबर है, 4 का अंडर रूट। और आप कैलकुलेटर भी ले सकते हैं, या वैसे भी आप जानते हैं कि 4 जो है 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 के बराबर है, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चे, 2। ठीक है, तो एक चीज़ जो है हमारे पास मालूम करना था वो है हमारे पास ए बी। अब हम बच्चे मालूम करेंगे बी और सी। ठीक है, अब हम बी पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो जो बी का पॉइंट है वो हमारे पास 3 अंडर रूट कामा 1 है। ठीक है, और जो सी वाला पॉइंट है वो हमारे पास है 0 कामा माइनस 2। अब बी और सी को मालूम कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपने लिख लेना है बेटे बी सी, इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास क्या फार्मूला होगा, x2 माइनस x1। ठीक है, इसका मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 इसका मुरब्बा, और इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे बेटे, अंडर रूट। ठीक है, अब देखें बच्चे बी सी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, c बाद में है तो x2 हमारे पास 0 होगी। ठीक है, 0 माइनस x1 क्या होगा, 3 का अंडर रूट। ठीक है, इसका होल स्क्वायर जमा y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे, माइनस 2 है, और दरम्यान में माइनस है। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये वाला 1 आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू अंडर रूट। अब देखें बच्चे 0 माइनस 3 का अंडर रूट, 0 किसी चीज़ से माइनस हो या प्लस हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब 3 का अंडर रूट ही आएगी। तो 3 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर जमा, यहाँ पर देखिए माइनस के 2 हैं और माइनस के 1 हैं। दोनों चीज़ें जब माइनस की होंगी तो बेटे प्लस होंगी। ठीक है, तो माइनस का 1 और माइनस की 2 तो माइनस की 3 बन जाएंगे, और इसका मुरब्बा। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे ये वाला मुरब्बा और ये वाला जदर कैंसिल होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए 3 बच जाएगी यहाँ से। ठीक है, 3 प्लस, अब देखें माइनस जब मुरब्बा के नीचे हो तो हमारे पास पॉजिटिव में चेंज होगी, यानी कि जमा में चेंज होगी, और 3 का मुरब्बा हम जानते हैं कि 3 को आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होगा। तो ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 इसका अंडर रूट। ठीक है, तो बी सी जो हमारे पास फासला है वो हमारे पास 3 + 9 इसका अंडर रूट। अब 3 + 9 करें बच्चे, 3 + 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 12, और ये 12 का अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 12 को। अब बी सी हमारे पास आ गया बेटे 12 का अंडर रूट। अब देखिए 12 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसकी तजदीद कर लेते हैं। पहले 2 पे जाएगी तो 6 दूने 12, दोबारा 2 पे जाएगी तो 3 दूने 6, और 3 × 1 = 3। यहाँ पर देखें एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12 को 2 × 2 × 3 इसका अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास बी सी वाला हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो बी सी जदर इज इक्वल टू ये 2 × 2 तो 2 बाहर आएगा। ठीक है,
यहाँ से हमारे पास 3 अंडर रूट अकेला है तो 3 अंडर रूट रह जाएगा। तो ये हमारे पास बी सी वाला हो गया। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या मालूम करना है, सी ए। ठीक है, तो सी वाले पॉइंट लिख लेते हैं। सी के हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं जो गिवन है, तो वो हमारे पास है 0, -2 बच्चे। ठीक है, और जो हमारे पास ए के पॉइंट हैं वो है हमारे पास बच्चे 0, 2। ठीक है, अब हमें जो फासला मालूम करना है वो देखें, ये यहाँ पर देखें बच्चे, हमने जो पहला फासला मालूम किया वो ए बी वाला, ये वाला है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बराबर हो गया, ए बी इस चीज़ के। अब ये जो फासला था ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर था बेटे, यहाँ पर देखें एक बी है और सी है, तो बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास बी सी। अब ये जो फासला ये हमें मालूम करना है। ठीक है, हमारे पास कौन सा होगा, ये सी ए। ठीक है, तो सी ए अभी हमें मालूम करना है, जो थर्ड फासला है एक मुसलस की। ठीक है, तो सी ए इन पॉइंट के दरमियान हम फासला मालूम करेंगे। ठीक है, वही फासला वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, x2 - x1 इसका होल मुरब्बा। ठीक है, जमा y2 - y1 इसका होल मुरब्बा इंटू अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब देखें x2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, ये वाला पॉइंट 0 - x1, यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो गया। अब प्लस y2 हमारे पास बच्चे क्या है, 2 है। ठीक है, दरम्यान में माइनस ये फार्मूला वाला, और y1 की वैल्यू भी हमारे पास -2 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास -2 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इसका स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखें बच्चे 0 - 0 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, और जमा 2, यहाँ से ब्रैकेट आएगी बच्चे 2, ये माइनस यहाँ पर देखें पहले आपने ब्रैकेट वाला काम करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये बाहर वाले ब्रैकेट के ऊपर है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट ये हमने लिखा है तो ये माइनस प्लस होगा। ठीक है, और ये वाला 2 और इसका होल मुरब्बा है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास हमारा कौन सा डिस्टेंस फार्मूला है, सी ए का। तो सी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही आ जाएगी। ठीक है, जमा 2 + 2 4 का मुरब्बा इंटू अंडर रूट। अब ये 0 किसी चीज़ से जमा हो जाएगी तो वही होगा, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ये वाला आ गया। ठीक है, क्योंकि 0 को आप 4 के स्क्वायर रूट से जमा करेंगे तो वो वही चीज़ आएगी। अब ये वाला पीछे स्क्वायर जदर कैंसल, तो यहाँ से 4 आ गया, तो इसका मतलब है कि सी ए का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास 4 के बराबर है। ठीक है, अभी हमने सी ए वाला मालूम किया जो कि हमारे पास 4 के बराबर है, और जो दूसरा है वो हमारे पास बेटे बी सी अभी हमने मालूम किया। ठीक है, तो बी सी हमारे पास वैसे किस चीज़ के बराबर आ गया था, 2 × 3 का अंडर रूट। और जो तीसरा हमने मालूम किया था वो हमारे पास पीछे किस चीज़ के बराबर था, जो कि ए बी है वो 2 के बराबर था। ठीक है, तो ए बी हमारे पास आ गया था, ए बी इज इक्वल टू 2। अब देखें बच्चे, तो सबसे पहला बड़ा हमारे पास यहाँ पर आ गया है कीमत, वो सी ए वाला आ गया है। ठीक है, तो सी ए वाला जो है वो हमारे पास 4 के बराबर है, ये भी 2 × 3 अंडर रूट छोटा है और ये भी छोटा है। तो क़ीमत ज़ाविया मुसल्लस का ये हमारे पास बेसिक कानून है कि वो मसला फिसागोरस को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटे, मसला फिसागोरस, क्योंकि मसला फिसागोरस को अगर ये फॉलो करेगा, यानी कि मसला फिसागोरस पर पूरा उतरेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क़ीमत ज़ाविया मुसल्लस हम इसको कहलाएंगे। ठीक है, मसला फिसागोरस हमारे पास क्या है बच्चे, मसला फिसागोरस का मतलब है कि सबसे बड़ा जो हमारे पास एरिया जो ज़िला होगा, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, ये वाला वत्तर है ना, तो वत्तर का जो मुरब्बा होगा वो दूसरे दोनों ज़िलों के जमा के बराबर होगा। तो यहाँ से बड़ा ज़िला हमारे पास कौन सा आ गया, सी ए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटे, सी ए वाला ज़िला, ठीक है, इसका स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा बी सी ये वाला ज़िला का मुरब्बा जमा ए बी इस वाले ज़िला की मुरब्बा के। ठीक है, हम यही लिखते थे ना, वत्तर का मुरब्बा इक्वल टू कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो वत्तर हमारे पास बेसिकली कौन सा ज़िला होता है, सबसे बड़ा ज़िला होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, 4 है, सी ए। ठीक है, तो इसकी जगह हम 4 पुट करेंगे, 4 का मुरब्बा इज इक्वल टू बी सी हमारे पास क्या है बच्चे, 2 × 3 का अंडर रूट। ठीक है, इसका मुरब्बा हो गया जमा ए बी हमारे पास बेटे किस चीज़ के बराबर है, 2 के बराबर है, तो यहाँ से 2 का मुरब्बा। अब 4 का मुरब्बा हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया, 16 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें 2 का मुरब्बा आप अलग ले लेंगे, तो 2 का मुरब्बा 4, और जब 3 का मुरब्बा लेंगे 3 के अंडर रूट का, तो अंडर रूट और मुरब्बा कैंसिल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगी 3 सिंपल सा। ठीक है, और 2 × 2 4 हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखें 4 × 3 12 जमा 4, ये देखें ये 16 के ही बराबर है, तो 16 जो है इस साइड में भी 16 है, इस साइड में भी 16 है, तो 16 के बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो नुकात हैं ये क़ीमत ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं।
ठीक है, हम क्या लिखेंगे बेटे, पस जो नुकात थे हमारे पास, पस नुकात ए बी और सी, ठीक है, यही तीनों नुकात गिवन थे। ए बी और सी क़ीमत ज़ाविया मुसलस के रास हैं, ठीक है, क़ीमत ज़ाविया मुसलस के रास हैं, आप यही लिखेंगे, ठीक है बच्चे, मुसलस के रास हैं, ठीक है, यही चीज़ आपने लिखना है बेटे कि जो क़ीमत ज़ाविया मुसलस है उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जो अज़ला हैं उनकी कीमत मालूम करनी होगी, ठीक है, और आपने आके देखना कि क्या मसला फिसागोरस पे वो पूरा उतरेंगे। अगर वो मसला फिसागोरस को जो है फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या है बच्चे, क़ीमत ज़ाविया मुसलस के रास हैं, वरना नहीं है। यही हमारे पास एक कंडीशन है क़ीमत ज़ाविया मुसलस फाइंड करने की। यहाँ पर देखिए हमने ए बी को फाइंड किया, फिर बी सी को फाइंड किया, फिर सी ए को, फिर इनका जो है वो हमने देखा कि जो सबसे बड़ा दिला है वो सी ए जो है इन दोनों की मुरब्बा के बराबर आ रहा है, ठीक है बच्चे। सेकंड पार्ट है हमारे पास बेटे नुकात ए 3,1 बी -2, -3, ठीक है, और सी है हमारे पास 2,2 मुसावियु साकैन मुसल्लस के रास हैं, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ में भी बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक मुसावियु साकैन मुसल्लस के रास हैं, ठीक है बच्चे। अब देखें बेटे मुसावियु साकैन मुसल्लस हमारे पास कौन सी मुसल्लस होगी, जिसकी जो दो अज़ला की कीमत है वो बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक देखें मुसावियु साकैन मुसल्लस हमने बनाया, ये ए है हमारे पास 3,1 और बी है -2 -3 और सी हमारे पास ये वाला है। मुसावियु साकैन हमारे पास बेटे वो होगी जिसकी कोई भी दो अदला जो कीमत होगी वो बराबर होगी। यहाँ पर देखें जो ए बी है और बी सी है इनकी कीमत देखें बराबर है, ठीक है। अब इनकी कीमत हम फाइंड करेंगे, वो बराबर आएगी तो वो हमारे पास क्या होगी बेटे, मुसावियु साकैन होगी, वरना वो मुसावियु साकैन मुसल्लस फिर नहीं कहलाएगी, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी अदला की कीमत मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ए बी अदला हम देखते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, दो नुक्ते के दरमियान अगर फासला मालूम करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं, ये फासला वाला फार्मूला हम लगाते हैं, x2 - x1 इसका मुरब्बा जमा y2 - y1 इसका मुरब्बा इनटू अंडर रूट। अब देखें बच्चे जो x2 है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, -2 के बराबर है, -2 इंटू माइनस। अब देखें जो x1 है वो हमारे पास क्या है बेटे 3 है, तो -2 इंटू -3 इसका मुरब्बा जमा y2। अब देखें y2 हमारे पास बेटे किस चीज़ के बराबर है, -3 के बराबर है, -3 दरमियान में ये फार्मूला वाला माइनस, और y1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है बेटे 1 के बराबर है इंटू इसका स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है बच्चे। अब देखें -2 है -3 है, जब दोनों चीज़ माइनस के होंगे तो प्लस होंगे, तो इसका मतलब है ये -5 इसका स्क्वायर जमा यहाँ पर हमारे पास क्या है -3 और -1 तो -4 इसका मुरब्बा इंटू अंडर रूट। अब देखिए बच्चे हमारे पास -5 इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस जब स्क्वायर के नीचे तो हमारे पास जमा होगी, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बेटे 25 जमा। अब देखिए माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर के नीचे तो माइनस माइनस जमा, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया बच्चे 16, तो इसका अंडर रूट, ठीक है बच्चे। तो ए बी हमारे पास आ गया, ए बी का जो फासला है वो हमारे पास 25 जमा 16 करेंगे बच्चे, तो हमारे पास क्या होगी हमारे पास 41, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास आ गया 41 इसका अंडर रूट। अब देखिए बच्चे जो 41 है वो हमारे पास एक ताक अदद है, ठीक है, एक प्राइम नंबर है, तो इसी वजह से इसकी जो है हम सिंपलीफाई मदीद नहीं करेंगे, तो ए बी को हम यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है। जो दूसरा है बेटे हमारे पास वो हम बी सी का मालूम करेंगे, बी सी का फासला, तो यहाँ पर हम आसानी के लिए बी वाला पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ ताकि आपको नजर आ जाए। यहाँ पर हमारे पास -2 -3 और जो सी है वो हमारे पास क्या है बच्चे 2,2, ठीक है। तो ये वाले 2 पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चे बी सी का जो फासला है वो मालूम करेंगे, ठीक है। बी सी फासला इज इक्वल टू, फासला वाला फार्मूला आप लिख लें x2 - x1 इसका मुरब्बा जमा y2 - y1 इसका मुरब्बा अंडर रूट, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपने ये तरतीब लाजमी रखनी है कि x2 - y1 नहीं होगा, ठीक है, x1 होगा, और y2 - y1 और इसका मुरब्बा, ठीक है बच्चे। अब देखें x2 की हमारे पास कौन सी फार्मूला होगी, यहाँ पर ये देखें ये वाला 2, तो ठीक है 2 - x1 हमारे पास क्या है बेटे माइनस का 2 है, तो जब माइनस वाला होगा तो आपने वो ब्रैकेट में लिख लाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया मुरब्बा जमा y2 हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पर देखें 2 है, तो ये वाला 2 माइनस y1 -3 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया -3 इसका होल मुरब्बा इंटू अंडर रूट, ठीक है बच्चे। यहाँ से अब देखें 2 ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ब्रैकेट वाला अमल पहले होगा, तो माइनस माइनस जमा, ठीक है 2 जमा ये वाला 2, ठीक है 2 जमा 2 इसका मुरब्बा, दरमियान में ये फार्मूला का जमा, और ये 2 ये माइनस माइनस जमा होंगे, ठीक है माइनस माइनस जमा होंगे।
और ये वाला 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर ब्रैकेट हम लगाएंगे तो उसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब होंगे माइनस मल्टीप्लाई भी माइनस जमा, ठीक है, 3 और इसका भी होल मुरब्बा है, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। यहाँ पर देखिए 2 + 2 4, 4 का मुरब्बा जमा 2 + 3 5, और यहाँ से हमारे पास आ गया 5 का मुरब्बा इंटू अंडर रूट, ठीक है बच्चे। तो ये अभी हम BC वाला साइड मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेटे 4 का मुरब्बा हमारे पास किस चीज के बराबर है, 16 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 16 प्लस 5 का मुरब्बा हमारे पास 25 के बराबर है, 16 जमा 25 इसका हमारे पास BC आ गया। अब देखें बच्चे 16 जमा जब हम 25 करेंगे तो ये भी हमारे पास 41 के बराबर आएगी, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या हो गया 41। तो BC वाला जो हमारे पास हमने ये वाला जिला का जो फासला फाइंड किया है ये भी हमारे पास 41 अंडर रूट के बराबर है। अभी देखिए हमने AB और BC मालूम किए हैं, इन दोनों का जो हमारे पास फासला है वो 41 के ही बराबर है। अभी हम तीसरा भी मालूम करके देखते हैं, ठीक है। अभी हम इसका जो CA वाला है, ठीक है, ये वाला जिला मालूम करेंगे। इसकी हमारे पास डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 इसका मुरब्बा जमा y2 - y1 इसका मुरब्बा और अंडर रूट। अब देखें बच्चे हमारे पास x2 क्या है 3 है, ठीक है, 3 - x1 हमारे पास क्या होगा 2 होगा, 3 - 2 का मुरब्बा जमा y2 हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, यहाँ पर देखें 1 के बराबर है, और y1 हमारे पास क्या है 2 है, तो -2 इसका मुरब्बा इंटू अंडर रूट, ठीक है बच्चे। अब देखें 3 - 2 करेंगे, माइनस के 2 हैं और जमा के 3 है, तो जमा के ज्यादा है तो जमा का 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा इंटू 2 जमा, यहाँ पर देखिए 1 जमा का है और माइनस के 2 है, ठीक है, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है, और इसका मुरब्बा इंटू हमारे पास बेटे अंडर रूट। अब देखें जब 1 का मुरब्बा लेंगे तो बेटे हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है, और जब -1 का मुरब्बा लेंगे, माइनस है और माइनस के ऊपर मुरब्बा है तो ये जमा में चेंज होगा, और आप जानते हैं कि 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगी, तो यहाँ पर भी 1 आएगा और इंटू अंडर रूट। अब देखिए बेटे जो CA हम फासला फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास बेटे यहाँ पर 1 जमा 1 2 और 2 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास 2 की अंडर रूट के बराबर आया, ठीक है बच्चे। अब देखें जो मुसावी साकाइन मुसलस होगी उसकी हमारे पास ये बात है कि 2 अदला की कीमत बराबर होगी। अभी हमने 2 अदला की कीमत फाइंड किया, ये हमारे पास 2 के अंडर रूट के बराबर है, और ये वाले जो 2 फाइंड किए हैं यहाँ पर देखें AB ये भी 41 के अंडर रूट के बराबर आ गया था, और जो BC है ये भी 41 के अंडर रूट के बराबर आ गया था। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है बेटे कि 2 अदला की लंबाइयाँ बराबर हैं। हम क्या लिखेंगे बेटे 2 अजला, ठीक है, 2 अदला की लंबाइयाँ क्या है बेटे बराबर हैं। वो कौन से अदला थे बच्चे AB ये वाला अदला हमने फाइंड किया था, और इज इक्वल टू हमारे पास कौन सा था बच्चे BC ये दोनों अदला की लंबाइयां बराबर थे। तो इसका मतलब क्या है बस ये जो नुकात हैं, ठीक है, बस हम क्या लिखेंगे बेटे नुकात A, B और C, ठीक है, ये तीनों नुकात एक मुसावियो साकाइन मुसलस के रास हैं, मुसावियो साकाइन, ठीक है, मुसलस के रास हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुसावियो साकाइन मुसलस जो है उसमें क्या होगा बच्चे 2 अदला की लंबाइयां जो है उसमें बराबर होंगी। तो यही चीज आपने लिखना है। यहाँ पर भी देखिए हमने फाइंड जब किया था तो AB ये वाला दिला, ठीक है, AB वाला, और ये जो BC है यहाँ पर ये BC, इन दोनों की जो हमारे पास कीमतें हैं वो बराबर आई थी। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक मुसावियो साकाइन मुसलस के रास हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हमारे पास थर्ड पार्ट है नुकात A 5,2 और B है हमारे पास -2,3, C है हमारे पास -3,-4 और D है हमारे पास बेटे 4,-5 एक मुतवाज़ियुल अज़ला के रास हैं, ठीक है। ये चीज़ बेटे हमने प्रूफ करना है कि ये जो नुकात हैं ये हमारे पास एक मुतवाज़ियुल अज़ला के नुकात हैं। अब बेटे मुतवाज़ियुल अज़ला हमारे पास किस तरीके का जो है फिगर होगा, ठीक है, वो हमारे पास बेटे इस तरीके का कोई फिगर होगा जिसमें जो AB हैं, ठीक है, इनके 2 अज़ला जो होंगे सामने वाले उनकी जो लेंथ है वो बराबर होगी, ठीक है। 2 अज़ला जो आमने सामने वाले होंगे उनकी जो फासला होगी वो क्या होगी बच्चे बराबर होगी। यहाँ पर देखें ये वाला अदला है AB और इसके सामने वाला अदला कौन सा है DC, तो ये जो AB है DC के बराबर होगा, और इस तरीके से जो AD वाला ये वाला अदला है
ये BC ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बराबर है तो ये हमारे पास क्या है, एक मुतवाज़ी वाला अदला है। यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है कि ये भी जो चार नुकात हैं यानी कि चार जो रास हैं ये ABCD ये एक मुतवाज़ी अदला के ही रास हैं। तो उसके लिए बेटे क्या करेंगे, इन चारों का हम फासला फाइंड करेंगे। देखेंगे अगर चारों के दो यानी कि आमने सामने बराबर हो गए, कोई दो, ठीक है, और दूसरे भी दो बराबर हो गए तो ये हमारे पास मुतवाज़ी अदला के रास हैं, वरना हम कहेंगे ये नहीं है। तो सबसे पहले बेटे क्या करेंगे, AB फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें हम AB फाइंड करेंगे। ठीक है, तो A इंटू बी इसकी फासला फाइंड करेंगे इज इक्वल टू फासला वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चे। फासला फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 इसका मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 इसका मुरब्बा। ठीक है, और अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब देखें x2 हमारे पास बेटे किस चीज़ के बराबर है, AB। B में हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये x2 है तो ये माइनस की 2 और माइनस x1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है बेटे, 5 के बराबर है। ठीक है, इसका मुरब्बा जमा y2 हमारे पास बेटे क्या है, 3 है। ठीक है, और माइनस y1 हमारे पास बेटे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और इसका मुरब्बा इंटू होल अंडर रूट। अब देखिए बच्चे जो -2 है और -5 है ये दोनों माइनस के हैं, माइनस की 2 है और माइनस की 5 है तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटे, माइनस का 7 इसका स्क्वायर। ठीक है, जमा 3 देखें और -2 3 जमा के हैं और माइनस की 2 है तो 1 बच जाएगी तो 1 का मुरब्बा इंटू अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब देखें माइनस मुरब्बा के नीचे है तो जमा होगी और 7 का मुरब्बा क्या होगा, इनके 7 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 49 प्लस 1 का मुरब्बा 1 आ गया इंटू अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटे 50 की अंडर रूट के बराबर है। ठीक है, 50 की अंडर रूट के बराबर है जो कि हमारे पास AB है। ठीक है, अब इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 50 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें 50 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पे जाएगी 25। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं और 5 1 5 इनकी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ये 5 का पेयर बन रहा है तो 5 क्या होगा बेटे, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 2 अंडर रूट के नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, तो AB फासला इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास किस चीज़ का बराबर है, 5 इंटू 2 का अंडर रूट। ठीक है बच्चे, तो AB हमारे पास हमने फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये AB फाइंड किया है, CD फाइंड करेंगे। ठीक है, तो CD हम फाइंड करेंगे। पहला C पॉइंट लिखेंगे। C पॉइंट हमारे पास कौन सा है बच्चे, -3 -4 है। ठीक है, और D हमारे पास बेटे कौन सा पॉइंट है, 4 -5 है। ठीक है, अभी हमने फाइंड जो करना है वो CD फाइंड करना है। तो CD, अच्छा CD या DC फाइंड करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, CD और DC एक ही चीज़ है। अब देखें CD और DC फार्मूला लगाएं आप, x2 माइनस x1 इसका मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 इसका मुरब्बा और होल का हमारे पास क्या आएगा बच्चे, अंडर रूट। ठीक है बच्चे, x2 हमारे पास किसी के बराबर है बेटे, 4 के बराबर है तो यहाँ से आएगी 4 माइनस x1 हमारे पास किसी के बराबर है, -3 के बराबर है। जब माइनस माइनस आ रहा हो तो आपने ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो ये फार्मूला बराबर ब्रैकेट इसका स्क्वायर जमा y2 हमारे पास बेटे किसी के बराबर है, -5 के बराबर है तो माइनस की 5 और यहाँ पर ये फार्मूला वाला माइनस, और y1 की कीमत हमारे पास क्या बचे, -4 है तो यहाँ पर देखें दोनों माइनस वाले अलामत आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर, और इस पूरे का हम क्या लेंगे बेटे, अंडर रूट। ठीक है बच्चे, यहाँ से हमारे पास हो गया 4, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, माइनस माइनस जमा और ये 3 और इसका होल मुरब्बा इसी तरीके से आएगा जमा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस की 5 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बेटे हमारे पास क्या गया, प्लस और ये वाला 4। ठीक है, इंटू अंडर रूट हमारे पास ये वाला चीज़ आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब देखें 4 जमा 3 7 तो ये यहाँ पर हमारे पास हो गया 7 का स्क्वायर, और इस तरफ से हमारे पास देखें माइनस की 5 है जमा की 4 है तो माइनस की 1 इसका मुरब्बा इंटू अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब देखें 7 का जब हम मुरब्बा लेंगे तो किस चीज़ के बराबर होगी, 49 के। ठीक है, तो 7 का मुरब्बा हमारे पास हो गया 49 जमा ये माइनस की मुरब्बा के नीचे तो जमा होगी, और 1 का मुरब्बा 1 के ही बराबर है तो 49 प्लस 1 इसका अंडर रूट। अब हम जानते हैं 49 प्लस 1 हमारे पास क्या होगा बेटे, 50, तो 50 की अंडर रूट, तो जो CD की हमने फाइंड किया है वो 50 की अंडर रूट है। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे। अब देखें CD की हमारे पास जो कीमत आएगी वो बेटे 50 है, 50 अंडर रूट। ठीक है, 50 को हम दोबारा करेंगे 2 पे जाएगी तो 25। ठीक है, 2 2 4 1 बच के 10 5 दूनी 10। ठीक है, अब दोबारा ये 5 5 25 5 1 0 5। ठीक है, तो जो CD है वो हमारे पास बेटे किस चीज़ के बराबर आ गया,
2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका अंडर रूट। अब देखिए 5 5 क्या हो गया हमारे पास, एक पेयर बन रहा है वो बाहर आएगा 5, ठीक है, इंटू 2 इसका अंडर रूट हमारे पास रह जाएगा। तो सी डी जो है वो हमारे पास 5 इंटू 2 के अंडर रूट के बराबर आ गया। ठीक है बच्चे, अभी हमने कौन से फाइंड किए हैं, यहाँ पर देखें ए बी भी फाइंड किया है और सी डी फाइंड किया है। अभी हमने ये दोनों फाइंड करने हैं, ए सी और बी डी। ठीक है बच्चे, अब हम ए सी फाइंड करेंगे। अब हम ए सी भी डिफाइन करेंगे। ए सी हमारे पास ए वाले पॉइंट है 5,2 और सी वाले हमारे पास -3 -4। ठीक है, तो ए थी इक्वल टू x2 - x1 इसका मुरब्बा जमा y2 - y1 इसका मुरब्बा। ठीक है बच्चे, अब देखिए x2 हमारे पास क्या है, -3 है। ठीक है, तो यहाँ से -3 ये फार्मूला वाला माइनस, और x1 हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, 5 के बराबर है। तो -3 - 5 इसका होल मुरब्बा जमा y2 की हमारे पास बेटे क्या कीमत है, यहाँ पर देखिए -4 है, तो यहाँ से हमारे पास -4 और ये वाला माइनस, और y1 हमारे पास 2 के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। ठीक है, इसका होल मुरब्बा इनटू अंडर रूट। अब देखिए -3 और -5 -8 का मुरब्बा, दरम्यान में जमा ये वाला -4 और ये वाला -2, तो ये -6 बन जाएंगे बेटे, -6 इसका होल मुरब्बा इनटू अंडर रूट। अब बेटे आप जानते हैं जब माइनस हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे, स्क्वायर के नीचे हो तो जो वो जमा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस स्क्वायर के नीचे है तो ये जमा, और 8 का मुरब्बा 8 मल्टीप्लाई 8 64, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 64 प्लस यहाँ पर भी माइनस मुरब्बा के नीचे तो जमा, और 6 मल्टीप्लाई 6 36 यानी कि 36 इसका अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब 64 मल्टीप्लाई जमा 36 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी बेटे, 100 और इसका अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब कैलकुलेटर से देख सकते हैं कि 100 का अंडर रूट जो है वो हमारे पास टन के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 100 जो है वो टन की स्क्वायर के बराबर है, टन की स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर मुरब्बा कैंसल। तो यहाँ से हमारे पास बेटे हो गया कि जो ए सी है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया बेटे, टन के ही बराबर आ गया। ठीक है, अभी हमने ए सी की वैल्यू फाइंड किया है। अब जो दोबारा हमने फाइंड करना है वो कौन सी बेटे, देखना यहाँ पर देखें, ए सी ये वाला फाइंड किया है। ठीक है, अब बी डी हमने फाइंड करना है, तो अब हम बी डी की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, बी के पॉइंट लिखेंगे। अब देखें बच्चे हमें बी डी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो ये बी वाले नुक्ते ये हैं और ये हमारे पास डी के नुकात हैं। अब देखें बी डी इक्वल टू x2 - x1। ठीक है, यहाँ पर फासला वाला मालूम करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे बच्चे। x2 किसी के बराबर है, 4 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास 4 - x1 -2 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास -2। जब माइनस बेटे दो एक ही जगह आ जाए तो अपने ब्रैकेट लगानी है लाजमी, और यहाँ से हमारे पास मुरब्बा जमा y2 किस चीज़ बराबर है बेटे, -5 के, तो यहाँ से -5 इंटू माइनस, और y1 हमारे पास 3 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 3 और इसका होल मुरब्बा। ठीक है, यहाँ से बचे हमारे पास अंडर रूट। अब देखें ये 4 ये माइनस और ये माइनस जमा, यहाँ से हमारे पास हो गया 2 इसका होल मुरब्बा जमा, माइनस का 5 और माइनस का 3 दोनों माइनस के हैं तो जमा होंगे, माइनस की 8 इसका भी होल मुरब्बा इनटू अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब देखें बच्चे 4 जमा 2 6 इसका मुरब्बा जमा, माइनस का जो मुरब्बा के नीचे है तो जमा हो गया, और 8 8 64 यानी कि 64। ठीक है बच्चे, इसका होल मुरब्बा आएगा। यहाँ पर देखें 6 का मुरब्बा हमारे पास 36 है, जमा 8 का मुरब्बा हमारे पास 64 है इनटू अंडर रूट। ठीक है, 36 जमा 64 हमारे पास क्या होगी 100 का अंडर रूट, तो वो हमारे पास बेटे 10 के ही बराबर है। तो बी डी इज इक्वल टू हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ गया। ठीक है, सॉरी बी डी। ठीक है, अभी हमने बी डी मालूम किए। ठीक है, अब देखें बच्चे ये जो हमारे पास मुतवाज़ी वाला उस वक्त होगी अगर ए बी और सी डी की कीमत बराबर होगी और ए सी और बी डी की। ठीक है, अब देखें अभी हमने जो फाइंड किए हैं बच्चे, यहाँ से देखें जो ए बी है वो 5 इंटू 2 के अंडर रूट के बराबर है। ठीक है, तो ए बी हमारे पास 5 अंडर रूट 2 के बराबर हो गया, और जो सी डी हमने फाइंड किया है यहाँ पर देखें जो सी डी की कीमत है वो भी 5 इंटू 2 के अंडर रूट के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे, जो ए बी है हमारे पास, ठीक है, जो ए बी है वो हमारे पास बराबर आ गया बच्चे, किस चीज़ के बराबर आ गया, सी डी के। ठीक है, और इसी तरीके से अभी हमने जो फाइंड किया है बी डी वो किस चीज़ के बराबर, ए सी के। ठीक है, ए सी जो हमने फाइंड किया है ए सी बराबर हो गया हमारे पास बी और डी, ये देखें 10 के बराबर है। ठीक है, तो बी डी ये दोनों भी बराबर आ गए, तो इसका मतलब है कि दो अगर हमारे पास इस तरीके से आमने सामने वाले अदला बराबर होंगे तो ये हमारे पास क्या है, मुखालिफ अदला की लंबाइयाँ हैं। ठीक है, वो बराबर हैं, तो पास ए बी सी डी हमारे पास क्या बन गया, पास ए बी सी डी
इनको मिला के हमारे पास एक मुतवाज़िउल अज़ला है, ठीक है, एक मुतवाज़िउल अज़ला है, ठीक है, या मुतवाज़िउल अज़ला के रास हैं, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चे हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस के ही मुताबिक हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चन काट दिए गए वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी जो आपकी स्मार्ट सिलेबस में है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।